जीतेंगे लेकिन कम मार्जिन जीतेंगे। गडकरी जी आएंगे तो गडकरी साहब। विकास ठाकरे। विकास ठाकरे। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? विकास ठाकरे। नितिन। स्वागत है आप सभी का महा न्यूज 7 के नागपुर सावजी चुनावी तड़का में। 2024 लोकसभा चुनाव में मतदान के बाद आइए करते हैं मध्य नागपुर की जनता से बात। नागपुर की हाई प्रोफाइल सीट का स्वाद आखिर चखेगा कौन, नितिन गडकरी या विकास ठाकरे? इस समय मौजूद है हंसापुरी मध्य नागपुर में। आइए जानते हैं यहाँ पर जनता की राय कि इलेक्शन होने के बाद अब उनका क्या मूड है। आइए जानते हैं उनसे। बताइए, इलेक्शन की गर्मी खत्म हुई या अभी भी है? नागपुर क्षेत्र में तो गर्मी ख़त्म हो चुकी है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इलेक्शन हुए हैं काफ़ी लोगों के मतदान केंद्र से जो वोटर लिस्ट जो थी, वोटर लिस्ट में से ही काफ़ी नाम जो लोग हैं उनके डिलीटेड आ गए। वोटिंग उस हिसाब से, उस परसेंटेज के हिसाब से हुई नहीं है। और उसके बाद जो माहौल था, अभी तो यहाँ का तो शांत हो चुका है। अभी देखते हैं, उम्मीद तो है हमें गडकरी जी ही आएंगे। गडकरी जी, आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि गडकरी जी भी आएंगे, लेकिन गडकरी जी ही क्यों? क्योंकि वो काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी उच्च इस पे पद पे है और उन्होंने कार्य भी वैसे किए हैं, इसलिए हम उन्हीं से उम्मीद करते हैं कि वही आएंगे। विकास ठाकरे जी के बारे में आपका क्या राय है? विकास ठाकरे जी के बारे में तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शंकर। क्या लगता है आपको? वोटिंग आप कर चुके हैं, अब क्या लगता है वोटिंग होने के बाद काफ़ी कम वोटिंग हुई है, कौन लगता है आपको पहले नंबर पे जो जीत कर आएगा? देखो इस बार तो वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम हुआ, कम से कम 22 लाख में कम से कम 11 साढ़े 11 लाख वोटिंग हुआ है लगभग। उसके बाद भी इस बार पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत कम हुआ, इसलिए जो उनमें से कोई भी एक आ सकता है। कम से कम परसेंटेज से निकलेंगे गडकरी जी, बस 40-50 हेरफेर है। गडकरी जी आपको लगता है कि निकल जाएंगे? 40-50 हज़ार, ये आपको प्रेडिक्शन कैसा आ रहा है? भाई परसेंटेज उतना हुआ ना, और परसेंटेज उतना हुआ, मतलब आपका कहना है कि वो जीतेंगे लेकिन कम मार्जिन से जीतेंगे? जीतेंगे लेकिन कम मार्जिन जीतेंगे गडकरी जी। इस समय हमारे साथ में एक युवा मौजूद है। आइए जानते हैं उनका इस इलेक्शन के बारे में, वोट देने के बाद में क्या राय है उनकी। बताइए, आपकी क्या राय है इस बार इलेक्शन होने के बाद? जी, मेरा नाम यश है। मैंने फर्स्ट टाइम वोट किया हूँ इस बार। अभी मेरी एज 21 साल है। सोच रहा था कि अभी तक आई क्यों नहीं मेरी वोटिंग, अभी इस साल आई है। मेरी राय यही है कि आएंगे तो गडकरी साहब ही, क्योंकि पूरा अपना दिल और जान गडकरी साहब पे ही है। फर्स्ट टाइम वोटर होते हुए आपको कैसे जानकारी मिली कि गडकरी साहब ही आएंगे? आएंगे क्योंकि उनके बहुत फैंस है, काम भी वैसे किए उन्होंने, दिलो जान को छूते हैं गडकरी साहब। ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी की मतलब बहुत ताकतवर नेता हो गए चुके वो। इस समय मौजूद है मोमिनपुरा, जो कि मध्य नागपुर का एक गुलजार इलाका है। आइए जानते हैं यहाँ पर इलेक्शन के मूड के बारे में, जो कि वोटिंग होने के बाद का है। बताइए, आपने वोट किया है क्या? जी हाँ, किसे किया है? ये तो वोट का अधिकार था मैंने जिसे किया है वो जो देश में आज चल रहा है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाले को वोट दिया मैंने। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर दो कैंडिडेट भारी है, एक है नितिन गडकरी, एक है विकास ठाकरे। एक नाम बताइए, कौन है आपके दिल में? देखिए, हमारे दिल में तो विकास ठाकरे है। आपके दिल में? विकास ठाकरे। आप बताइए, किसको वोट किया? विकास ठाकरे। आपने किसको वोट किया? विकास ठाकरे। क्यों किया, पूछ सकता हूँ? अच्छे लगे अपने को। पहले चरण का जो चुनाव हुआ, जिसमें नागपुर लोकसभा से जो मतदाताओं ने अपना मिजाज बनाया था विकास के नाम पे, तो गडकरी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत काम करते हैं, मगर जो लोगों के दिल में जो नफरत पैदा करने वाली पार्टी ने, ख़ास तौर पे हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी के खिलाफ में जनता ने अपना वोट का अधिकार पूरा किया। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि मुस्लिम, दलित, हलवा और भी जो दूसरा जनरल समाज है, उनके भी मन में यही था कि भाई गडकरी भले ही अच्छे आदमी हैं, मगर एक तरफ उनका विकास है तो दूसरी तरफ एक विकास ठाकरे है, वो भी बहुत अच्छे आदमी हैं। इसलिए भी उनको जनता ने जो है भरपूर वोट दिया है।
बस एक ही बार बस विकास ठाकरे चाहेंगे और बहुत ज़्यादा वोटों से आएंगे। हिंदू मुस्लिम की वजह से बिगड़ा है। अगर ऐसा नहीं होता तो वोट बरोबर मिलती। अगर ये मामला नहीं होता तो वोट किसकी तरफ जाते हैं मोमिनपुरा के इलाके से? बीजेपी की तरफ जाती है। ये वजह से जो है नफरत का बाजार एकदम फैल गया है धुआंधार तरीके से। ये वजह से जो है मामला बिगड़ा है। क्या लगता है भाई आपको कि विकास ठाकरे या नितिन गडकरी? पहले था नितिन जी का बहुत माहौल था, नागपुर शहर का हर वासी नितिन जी को चाहता है, बहुत अच्छे आदमी, लेकिन बाद में समीकरण चेंज हो गया। जो हमारे पीएम साहब का स्टेटमेंट रहा वो अलग ही रहा, जिसमें 10 साल में उन्होंने जो काम किए वो तो नहीं बताए, खाली बुराई बता दिए, और जो एक पीएम को शोभा नहीं देता। ऐसा कोई एक स्टेटमेंट जिसके बारे में आप बोल रहे हैं बता सकते हैं जनता को? एक भी स्टेटमेंट आप खुद ही देख लीजिए कोई अच्छा दिए क्या उनने इलेक्शन के टाइम पे? खाली एक ही कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं वो, जिसमें वो करना ही नहीं चाहिए। हम तो सबर ही कर रहे हैं, जब से मोदी जी आए सबर ही कर रहे हैं, और आज भी सबर करेंगे हम। तो आपके अनुसार जो मोदी जी के जो स्टेटमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ने वाले हैं? बिल्कुल भारी। हम भारतीय जनता पार्टी के हर सीट पे बहुत फर्क पड़ेगा। अभी जो है ना, जो राहुल फैक्टर है बहुत अच्छा है। राहुल जी जो बात कर रहे हैं वो किसी धर्म या जाति या किसी के लिए नहीं कर रहे हो, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए बात कर रहे हैं। नौकरी हो या हर चीज़, बेरोजगारी हो, हर चीज़ पे वही बात कर रहे हैं और रियल मुद्दे पे बात कर रहे हैं राहुल जी। और हम यही चाहते कि ऐसे ही नेता हो। हमको कोई कास्टिज्म के हिसाब से नेता नहीं चाहिए, जो इंडिया के हर लोगों का भला करे वैसा नेता चाहिए हमें। तो ये सारे जो समीकरण है, स्टेटमेंट है और सारी चीज़ें हैं, इस हिसाब से आपको नागपुर सीट पर क्या लगता है कौन जीतेगा? नागपुर सीट तो बहुत टफ गई है इस बार। शुरू में टफ नहीं थी लेकिन बाद में बहुत टफ गई है। हर कोई बोल रहे थे नितिन जी आएंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। और अभी अच्छे जो लोग हैं, सुलझे हुए लोग, वो भी नहीं बता पा रहे कौन आएंगे। पहले शुरू में चल रहा था नितिन जी का 5 लाख वोट, फिर बाद में 3 लाख, बाद में 2 लाख, आखिरी में अब बोलते कि 25-50 हज़ार में ही होगा करके। वोटिंग हो चुकी है, ईवीएम में नतीजा बंद हो चुका है। नागपुर में आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? अभी जीत का तो बता नहीं सकते, वैसे दोनों पार्टी बराबर टक्कर पे चली है, इसलिए फाइनल अपन नहीं बता सकते। अमाई आपकी उम्र कितनी है? 55। वोट किया आपने? जी हाँ, वोट किया हमने। क्या कहते हैं आप, नितिन गडकरी जीतेंगे या विकास ठाकरे? इस दफा नागपुर की सीट पर कौन जीत रहा है, नितिन गडकरी या विकास ठाकरे? नितिन। क्या कहते हैं इस बार, नितिन गडकरी या विकास ठाकरे? शहर का मिजाज क्या है? शहर का मिजाज तो अच्छा ही है भैया। अब काम उनने, गडकरी ने ज़्यादा काम करे, विकास ठाकरे ने तो कुछ भी काम नहीं करे, लेकिन विकास ठाकरे आना चाहिए, उनको भी पद मिलना चाहिए इस साल। विकास ठाकरे काम इसलिए नहीं करे क्योंकि वो अभी तक लड़े नहीं थे, अब लड़ेंगे तो जीतेंगे और करेंगे काम। सही है ना, आना चाहिए विकास ठाकरे ही आएंगे। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? विकास ठाकरे ही आएंगा यहाँ से। हाँ, वही आना चाहिए भैया, काम अच्छा करेंगे, आएगा तो काम करेंगे जरूर। उसके भी तो कोई पोज दिखना चाहिए क्या नहीं अभी हमारे मोमिनपुरे में? नितिन गडकरी ने भी काफी सारे काम किए, उस बारे में क्या कहेंगे आप? अरे लेकिन उसने करा, लेकिन इसने भी करना चाहिए ना, वो तो करेंगे, आएगा तो क्या, विकास ठाकरे ही आना चाहिए हमारी इससे। नागपुर में इस बार वोटिंग कम हुई है, आपके हिसाब से क्या लगता है किसका पलड़ा भारी इलेक्शन में, नितिन गडकरी या विकास ठाकरे? विकास ठाकरे। विकास ठाकरे का पलड़ा भारी होने का कारण बता सकते हैं आप? कारण ये है कि नया चेहरा होना चाहिए नागपुर में, इसलिए, और उनका वर्क भी अच्छा है, पहले का जब महापौर रह चुके हैं और एमएलए भी है अभी, तो इस वजह से हो सकता है। और नितिन गडकरी साहब ने भी बहुत सारे काम किए, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नितिन गडकरी साहब काफ़ी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी नागपुर को एक नया चेहरा होना चाहिए, नई छवि और बदलाव की आवश्यकता है, वो तो होनी चाहिए। आज हमने 2024 इलेक्शन के बाद मध्य नागपुर का मिजाज जाना कि किसका पलड़ा भारी है। हमें ऐसा लगा कि नितिन गडकरी जी का पलड़ा ज़्यादा भारी है, लेकिन विकास ठाकरे भी काफ़ी अच्छा इसमें टक्कर दे रहे हैं। प्रतीक कलस्कर के साथ मैं मुकुंद चौरसिया, महान्यूज़ 7 के लिए। जीतेंगे लेकिन कम मार्जिन जीतेंगे, गडकरी जी आएंगे तो गडकरी से। विकास ठाकरे। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? विकास ठाकरे। नितिन। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से
भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डिलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK cottages, well designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर।